आते जाते रस्तों में है याद उड़ाती धूप, हर कदम पर एक चेहरा है कैसे जाने भूल, कितनी सारी यादों में है तन्हा दाग दिल, तन्हा दाग दिल। मैं और सना अक्सर मिलते हैं तो कुछ बातें आपस में डिस्कस कर लेते हैं। इस सिलसिले में मैं उससे मिलने आई थी। अच्छा, वैसे सना ने कभी मुझसे इस बात का जिक्र नहीं किया। अगर वो मुझसे जिक्र करती तो मैं तो उसे यही मशवरा देती कि घर की बातें अगर घर में रहें तो ज्यादा अच्छा लगता है। ऐना, मैं सादिया को घर लाऊं या ना लाऊं ये तुम्हारा मसला नहीं है, तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। लेकिन मुझे मतलब है और मसला भी, क्योंकि आप जो कुछ भी सादिया के बारे में सोच रहे हैं वो गलत है। भैया, तुम घर से बाहर जा रही हो ना, तो फिर चली जाओ, यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। मैं तो जा रही हूँ, आप मिल गई तो सोचा समदन है, अगर बात ना की तो बुरा मान जाएंगी। तुम जब भी कोई गलती करती हो ना, मुझे इसी तरह बुलाती और बताना शुरू कर देती हो। क्या ज़रूरत थी तुम्हें वकार और सादिया को मिलाने की? तुम अच्छी तरह जानती हो सादिया इस मुल्क में भी नहीं है, पता नहीं कहाँ है, क्या कर रही है, कोई नहीं जानता। हेलो, मैं ना की दोस्त सारा। हेलो, प्लीज बैठिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप मेरे कहने पे यहाँ आए। आप दोनों के बीच में जो कुछ भी है ना, मुझसे डिस्कस करती रहती है, इसलिए इस रिश्ते में आप मुझे राजदार ही समझिए। ऐना बहुत परेशान है और इसकी वजह कोई और नहीं, सिर्फ आप है। क्या आप ये कहना चाह रही हैं कि मैं ऐना को परेशान कर रहा हूं? ऐना क्यों परेशान है मुझे नहीं मालूम। देखिए, ऐना इसलिए आपकी वजह से परेशान है क्योंकि वो आपको बहुत मिस करती है। झगड़ा आपका और इसका होता है और सारा दिन किस्से मुझे सुनने पड़ते हैं। तो प्लीज, अगर आप लोगों को लड़ना है तो जरूर लड़े, लेकिन जल्द सुलह कर लिया करें ताकि मेरा टाइम बच सके। और अगर आपने यही बात करने के लिए मुझे यहाँ बुलाया है तो मैं जाता हूँ। सुनिए, प्लीज बैठिए। देखिए, मैंने ये कहने के लिए आपको बुलाया था कि ऐना की परेशानी की वजह आप है, लेकिन आपने अगली बात सुनी ही नहीं। आपने ऐना से पूछ लिया कि वो क्या चाहती है? तुम खुद ही बताओ है ना, तुम क्या चाहती हो? मैं ये चाहती हूँ कि ये सादिया से बात करे। मैं सादिया से कैसे बात करूं और क्यों बात करूं? क्यों? आप मेरी खातिर मेरी ये छोटी सी बात नहीं मान सकते? देखो ऐना, इससे क्या होगा? अगर मैं सादिया से बात कर भी लूं तो क्या होगा उससे? कुछ भी ना होता, कुछ भी नहीं होता, लेकिन एटलीस्ट मेरी तसल्ली तो हो जाती। ठीक है, ठीक है, लेकिन इससे पहले मुझे अपना एक फर्ज पूरा करना है। कौन सा फर्ज? वक्त आने पर बताऊंगा। वैसे भैया, खैरियत? इतनी रात को मेरी तरफ आना हुआ? हाँ बिल्कुल खैरियत है।
बस तुम्हारे हाथ के कॉफी पीने को दिल चाह रहा था। तुम कॉफी बनाते इतनी अच्छी हो। वैसे भैया मैं अब तक तुमको जितना भी जान पाया हूँ उसमें तो ये है कि असल बात कुछ और। साथ अब शक तो मत करो मुझ पर। मैंने सोचा तुम्हारे हाथ की कॉफी भी पी लूंगी और लगे हाथ तो ये भी जान लूंगी क्या सना से मुलाकात हुई। नहीं, मैंने उसे कॉल की थी लेकिन उसने फोन रिसीव नहीं किया। मतलब तू यहाँ इतनी बढ़ चुकी है, फिर क्या सोचा तुमने? ऐसी बात भी नहीं है। मैं आंटी समीना से मिला था और ये भी मुमकिन था कि मैं कल रात को ही उससे मिल लेता, लेकिन शायद वो सो रही थी या शायद वो नाराज है मुझसे। मैं तो कहूँ वकार का जादू सर चढ़ के बोल रहा है। बिया, कभी कभी हम बिना वजह किसी इंसान पर शक कर बैठते हैं हकीकत जाने वाला। मेरे ख्याल में उन्हें थोड़ा टाइम देना चाहिए। तो तुम्हारा क्या मतलब है, मैं गलत हूँ? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैंने ऐसा कब कहा कि तुम झूठ बोल रही हो? बिया, मेरे ख्याल में वकार को थोड़ा टाइम और देना चाहिए। हो सकता है वो जो सच बोल रहा है तो फिर वो सच को साबित कर देगा। वैसे साथ वकार में कुछ तो है, कोई भी उसका दुश्मन बनते बनते दोस्त बन जाता है। भैया, मैं उसका दोस्त नहीं, और हाँ, मैं उसका दुश्मन बनना नहीं चाहता, लेकिन मैं ये चाहता हूं अगर वो सच बोल रहा है तो उसको साबित करे, नहीं तो फिर उसकी असलियत खुलकर सामने आ जाएगी। लेकिन वो तो बहुत डिले कर रहा है। ज्यादा देर नहीं कर पाएगा, मैं कुछ करता हूं। क्या करोगे? मैं उससे मिलूंगा। क्यों? ये मिलने के बाद बताऊंगा। अच्छा साथ, मैं चलती हूँ। ओह, थैंक यू। मैं मुलाकात होगी तुमसे। श्योर। अच्छा, तो आप यहाँ मौजूद हैं। मुझे आपको कुछ जरूरी मालूमात देनी थी। भैया, मुझे तुम्हारी मालूमात में कोई दिलचस्पी नहीं है, इसलिए तुम अपनी मुफीद मालूमात अपने पास ही रखो। वो तो खैर जो ही आपको पता चलेगा, मालूमात में दिलचस्पी खुद ब खुद पैदा हो जाएगी आपकी। अच्छा, तो ऐसी कौन सी मालूमात हैं तुम्हारे पास? देखा, हो गई ना दिलचस्पी पैदा। राव अदनान की वसीयत का पता चल गया है। तो अदनान राव की वसीयत के मुताबिक अदनान राव की जायदाद की मालिक बिया राव है। क्या बकवास कर रही हो? ओह, आपके सारे ख्वाबों पे पानी फिर गया होगा ना? बिया, मुझसे झूठ मत बोलना। बिया को झूठ बोलने की जरूरत भी नहीं है, और इस वसीयत का गवाह मिसेस खान का शौहर भी है, और मिसेस खान सना की खास खातून है। भैया, अगर ये बात सच है तो इससे अच्छी बात तो कोई और हो ही नहीं सकती। क्या मतलब? मतलब ये कि देखो, अगर प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम हो गई है ना, तो फिर मैं सना को राजी करके यहाँ से ले जा सकती हूँ। भैया, आज मैं तुमसे बहुत खुश हूँ,
तुमने पहली दफा मुझे कोई खुशी की खबर सुनाई है? वाह समीना बहन, दिल में चाहे कुछ भी हो, काफी चालाक और जबान की बहुत मीठी हैं आप। खैर, आप परेशान मत हो, बहुत जल्द आप और आपकी बेटी यहाँ से चली जाएगी। अम्मी क्या बात है, आप नाराज हैं मुझसे? मेरे नाराज होने या न होने से तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? क्यों नहीं फर्क पड़ता? आपके नाराज होने से बहुत फर्क पड़ता है। सना, अगर तुम्हें कोई फर्क पड़ता ना तो तुम मेरी बात मानती, यूं इस तरह अपनी बातों पर जिद न करती। अम्मी कौन सी बात नहीं मानी मैंने आपकी, हर बात तो मानती हूँ। और रही बात साथ की, तो फिर गलती उसकी भी है। हाँ तो सना, वो अपनी गलती मान रहा है ना, तस्लीम कर रहा है। और दूसरी बात ये कि वो हमारे घर चलकर आया था, कितनी देर तक बैठा इंतजार करता रहा। और तुम? अम्मी फिर से वही टॉपिक मत छेड़े। साथ यही है, कहीं नहीं जा रहा, मिल लूंगी मैं उससे। सना, तुम क्यों इतनी गुमसुम और खामोश रहने लगी हो? तुमने खुद को एक खौल में बंद कर लिया है। मैं तुम्हारी वजह से बहुत परेशान हूँ। तुम्हें इस हालत में देखकर मेरा दिल कुड़ता है। अम्मी ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ। अब देखो ना, बिया ने एक नया शोशा छोड़ा है। क्या? वो कह रही है कि उसे राव अदनान की वसीयत मिली है, और राव अदनान की वसीयत के मुताबिक उसके मुताबिक सारी प्रॉपर्टी की मालिक बिया है, यही ना? तुम्हें ये कैसे पता चला? ये कहानियाँ मैं बहुत बार सुन चुकी हूँ अम्मी, इसलिए अब मुझे ये सब कुछ अजीब नहीं लगता। सना, बिया तो ये कह रही थी कि तुम्हारी कोई जानने वाली है जिनके मियाँ के सामने ये सब कुछ हुआ है, और वो गवाह है। मेरी जानने वाली? कौन? किसी मिसेस खान का नाम ले रही थी। मिसेस खान? तुम जानती हो उसे? हाँ, जानती तो हूँ। तो क्या बिया सच कह रही है? पता नहीं, खैर जब सब कुछ सामने आएगा तो देखेंगे। अच्छा ठीक है, तुम वहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना के आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बैठिए। शुक्रिया। आई एम सो सॉरी, एक्चुअली आज मेरी तबीयत इतनी ख़राब थी कि मैं ऑफिस ही नहीं जा सकी, आपको इतनी दूर आना पड़ा। कोई बात नहीं। वेल, थैंक यू सो मच ज़ारा। क्यों? क्योंकि आपने ऐना को समझाने की कोशिश की। शायद आप एक बात नहीं जानते। कौन सी बात? एक्चुअली ऐना आपकी बात को लेकर बहुत पॉजिटिव है,
और उसे कोई नहीं समझा सकता। उसके दिल में ये बात बैठ चुकी है, अब वो अपनी जिद पूरी करके रहेगी। लेकिन हाँ, आपने एक काम बहुत अच्छा किया उसकी बात मानकर। अब कम से कम उसकी टेंशन तो कम होगी ना, उसे कुछ तो सुकून होगा। उसकी जिद पूरी करना इतना आसान काम नहीं है ज़ारा। जो तकलीफ कम होते होते ख़त्म हो चुकी थी, उसी तकलीफ की तरफ ऐना मुझे दोबारा धकेल रही है। मैं बिल्कुल आपकी बात से इत्तेफाक करती हूँ, लेकिन प्लीज़ सिर्फ ऐना के लिए आप ऐसा कर लें। इससे क्या होगा ज़ारा? ऐना को तो इत्मीनान हासिल हो जाएगा, लेकिन मैं सारी जिंदगी गिल्टी फील करता रहूंगा। और फिर मैंने तो ऐना से आज तक कुछ भी नहीं पूछा, फिर वो मुझे क्यों इम्तिहान में डाल रही है? मैं कोशिश करूंगी उसे समझाने की कि उसे जो बात करनी है वो खुद सादिया से करे। अभी तो वैसे भी मैं एक दूसरे इम्तिहान से गुजर रहा हूं। अभी मेरी सारी तवज्जो उसी पर है। देखिए, अगर आप ऐना को समझाएंगे तो वो ज़रूर समझेगी। और वैसे भी अब मैं उसके सामने आपसे मिल भी सकती हूँ। एक्सक्यूज मी। अरे भाई कौन है? हेलो, मैं खुद चलकर आपके घर आया हूं साथ। अंदर आने के लिए नहीं कहेंगे? आने का मकसद बताओ। आने का मकसद आने का मकसद तो कुछ भी नहीं है साहब। हाँ, मतलब जरूर है। मैं जानता हूं वकार कि तुम बिना मतलब के कहीं नहीं जाते। हाँ, आप मुझे मतलब ही समझ सकते हैं, लेकिन मुझे अपने मतलबी होने पर कोई शर्मिंदगी नहीं है, बल्कि खुशी है कि मैं एक कॉज के लिए मतलबी हूं। अल्फाज का इस्तेमाल बहुत अच्छा कर लेते हैं भाई, आखिर वकील जो ठहरे। लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लो, अल्फाज चाहे जैसे मर्जी बोल लो, मतलबी के मैनी कभी नहीं बदलते। खैर, मैं यहां आपके पास रायमा के केस के सिलसिले में आया हूं, और उस केस के लिए आप खुद चलकर मेरे पास आए थे, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि उस केस का स्टेटस मैं आपसे डिस्कस करूं। अच्छा, तो बताओ क्या स्टेटस है? कल रायमा की रिहाई के ऑर्डर्स रिलीज हो जाएंगे। वकार, तुम वकील बहुत अच्छे हो, इसमें मुझे कोई शक नहीं। हाँ, लेकिन इंसान तुम बुरे हो, इसमें भी शक की कोई गुंजाइश नहीं। प्लीज तुम जाओ, तुम्हें तुम्हारी फीस कल मिल जाएगी। साथ अपनी सोच को बदल लो। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बहुत बहुत शुक्रिया मिसेस जाफरी।
मैं तो सोच रही थी शायद तुम आओगी नहीं। भैया, मैं और तुम एक वक्त में बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं। हाँ, अब हमारी दोस्ती खत्म हो गई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम बुलाओ और मैं ना आऊं। दुश्मन तो तुम्हारी अब भी मैं नहीं हूं, लेकिन तुम जरूर दुश्मनी करने पर तुली हुई हो। ऐसी कोई बात नहीं है भैया, मैं तुम्हारे साथ दुश्मनी के मूड में नहीं हूं। लेकिन तुम्हारे दिल में क्यों ख्याल आया कि मैं तुम्हारे खिलाफ हूं? लेकिन एक बात मुझे बताओ, कल तुम मेरी समधन समीना बहन से मिलने आई थी? हाँ, आई थी, लेकिन मैं तुम्हारी समधन से मिलने नहीं आई थी, मैं सना से मिलने आई थी। तो उनकी वालदा से मेरी मुलाकात हो गई। ये तुमने कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हारे खिलाफ कुछ करने आई थी? लेकिन तुम मेरे घर में सना से क्यों मिलने आई थी? उसने मुझसे पूछा था कि तुम्हारा और वकार अहमद का क्या ताल्लुक है, सो मैं वो उसे बताने आई थी। अच्छा, क्या ताल्लुक है मेरा और वकार अहमद का? कोई ताल्लुक नहीं है तुम्हारा और वकार अहमद का। मैंने ही नायला कासमी को तुम दोनों के पास भेजा था। ओह, इतनी जासूसी क्यों मिसेस जाफरी? मुझसे आके पूछ लेती, मैं बता देती। मैं जासूसी नहीं कर रही थी, वो तो सना ने मुझसे कहा था कि तुम पता करवाओ, तो उसका शक दूर करने के लिए मैंने ये सब कुछ किया। वैसे इसमें तुम्हारी ही बेहतरी है। कह तो तुम ठीक रही हो मिसेस जाफरी। मुझे उम्मीद है कि आज के बाद तुम मुझे अपना दुश्मन नहीं समझोगी। एक्सक्यूज मी। हेलो जी, ठीक है, ओके, मैं चलती हूँ, फिर कभी याद कर लेना मुझे। ओके, बाय। अम्मी एक बात पूछूं? पूछो, क्या बात है? अगर आपको पता चल जाए कि आपके शौहर कहाँ हैं, तो आप क्या करेंगी? सना, अब जब हकीकत खुलकर सामने आ ही गई है तो तुम्हें सब कुछ बता देना चाहिए। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि वकार ने वैसे ही तुम्हें सब कुछ बता दिया है। तो अम्मी, आप मुझसे ये बात क्यों छुपाती रही? जितनी नफरत तुम्हारे दिल में तुम्हारे बाप के लिए, मैं नहीं चाहती थी सना कि तुम्हें कुछ पता चले। नफरत तो है अम्मी, लेकिन कुछ सवाल भी हैं जिनके जवाब मुझे चाहिए। मैंने ऐसा क्या गुनाह किया था जो मुझे छोड़ के चले गए? या आपसे ऐसी कौन सी गलती सरजद हो गई थी जो आपको छोड़ के चले गए? इन सवालों के जवाब चाहिए मुझे। यही डर था, इसी बात का डर था मुझे सना, जिसकी वजह से मैंने तुमसे ये बात छुपाई। सना, मैं नहीं चाहती थी कि जिस नफरत पर हालात ने गर्द की तह जमा दी है, मैं उस नफरत को दोबारा से हवा दूं। सवाल तो मैं पूछूंगी। अगर आज वो हमारे साथ होते तो मेरी जिंदगी किसी और रविश पे चल रही होती। बाप लोगों के लिए रोल मॉडल होते हैं और वो मेरे लिए। सना, किस्मत अपने इख्तियार में नहीं होती। भूल जाओ तुम सब कुछ, और अगर वो हमें मिले तो तुम उनसे कोई सवाल मत करना, कोई बात मत दोहराना। अच्छा प्लीज सना, अब इन बातों के मुतालिक इतना मत सोचो। जब वक्त आएगा ना, तब बात करेंगे। एक और बात मेरे समझ में नहीं आ रही। क्या बात? ये वकार ने आप दोनों को कब एक साथ देखा था जो उसने आपको पहचान लिया? मुझे तो अभी भी उसकी इस बात पे यकीन नहीं आ रहा। हकीकत खुलने दो सना, सब बातों के बारे में पता चल जाएगा। और वैसे भी मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि वकार हमसे झूठ कह रहा हो। उसकी बातों में सच्चाई नजर आती है। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम ज़ारा, कैसी हो? सर आप इस टाइम? हाँ, वो एक्चुअली बात ही कुछ
ऐसी थी कि मुझे तुम्हारी तरफ आना पड़ा। वो तो सर आप मुझे फ़ोन कर लेते। फ़ोन? बिल्कुल मैं तुम्हें फ़ोन कर सकता था, लेकिन फ़ोन से मेरा मसला हल नहीं होना था। That's why I'm here. जी सर कहिए। देखो ज़ारा, मैं आज ही इस्लामाबाद से आया हूँ और सीधा ऐना के घर गया था। ऐना घर पे नहीं है। मैं जानना चाहता हूँ कि ऐना कहाँ है। सर वो बाहर गई होगी, आप उसे फ़ोन करके पता कर लें। वो कहीं बाहर नहीं गई है, बल्कि शिफ्ट कर गई है। उसकी बिल्डिंग के चौकीदार ने चाबी देते हुए मुझे ये बात बताई है कि ऐना बीबी यहाँ से शिफ्ट कर गई है। वो लेकिन सर मुझे इस बात का इल्म नहीं है। कम ऑन ज़ारा, तुम ऐना की बेस्ट फ्रेंड हो और मैं कैसे मान लूँ कि तुम्हें नहीं पता है ना कहाँ है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, लेकिन वाकई मुझे नहीं पता इस बात का। ऐना की बेस्ट फ्रेंड होने के साथ साथ तुम भूल रही हो कि तुम मेरे ऑफिस में काम करते हो। आई एम श्योर तुम मुझसे सच बोल रही होगी। जी सर मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ, मुझे वाकई नहीं पता। आप उसे फ़ोन करके पता कर लें कि वो कहाँ शिफ्ट हुई है। नहीं, मैं सॉरी मैं इस तरह से तुम्हारी तरफ आया। तुम्हारे घर वाले काफ़ी हैरान हो रहे थे, बल्कि तुम्हारे फादर तो काफ़ी परेशान हो रहे थे। जी सर पापा पूछ रहे थे आप इस टाइम क्यों आए हैं। डोंट वरी अबाउट इट। मैंने उनको बता दिया कि मैं इस्लामाबाद से आया हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन करनी थी, इसलिए घर आ गया। खैर मैं चलता हूँ। थैंक यू। साथ एक बहुत अच्छी एडवाइस है मेरे पास तुम्हारे लिए। वो क्या? तुम जानते हो ना, मैंने ऐना को अपना घर रहने के लिए दिया है। हाँ। और ये भी मैंने बताया है कि ऐना वकार को बहुत अच्छी तरह से जानती है, बल्कि जानती नहीं, दोनों के दरमियान में अच्छा खासा जज्बाती रिश्ता है। तो फिर इससे क्या होगा? तुम ऐना से मिलो। क्या? क्यों और कैसे? कैसे ये तो मुझ पर छोड़ दो। मैं ऐना को फोन कर दूंगी कि तुम उससे मिलने आओगे। क्यों मिलने जाऊं? ये नहीं बताओगी? नहीं, कोई भी बहाना कर दूंगी और ये बात तुम उससे मिलकर बताओगे कि तुम ऐना से मिलने क्यों आए। बहुत अजीब सा लगेगा। नहीं, अजीब नहीं लगेगा। उससे मिलकर तुम्हें यह अंदाजा हो जाएगा कि वकार के रिश्तेदार कौन कौन है, और आया कि उनमें से कोई ऐसा शख्स भी है जो सना का बाप हो सके। रियलिस्टिक नहीं लग रहा। हो सकता है ना इस बात का बुरा मान जाए। सात तरीके से कही हुई बात किसी को बुरी नहीं लगती, और तुम कौन सा उससे गलत बयानी करने जा रहे हो। जो सच है वही बोलना। ऐना आजकल मुसीबत में भी है और वो तुम्हारे तरीके से कही हुई बात को ऑनर करेगी। ठीक है। हेलो। इतना हैरान हो कि क्या देख रही हो? तुम्हें क्या लगता था तुम घर चेंज करोगी और मुझे पता नहीं चलेगा? मैंने तुम्हारा घर छोड़ दिया है। अंदर आने का नहीं कहोगी? आओ। नाइस।
घर तो बहुत अच्छा है, रेंट पे है। हाँ, इतना रेंट कहाँ से पे करोगी? हाँ कर लूंगी, और ये तुम्हारा मसला नहीं है। है ना, अगर तुम्हें उस घर में कोई प्रॉब्लम था तो मुझे बता दो, मैं कोई और घर अरेंज कर देता। तुम अब भी नहीं समझे ना कि मेरी रियल प्रॉब्लम क्या थी। असल मसला ही यही था कि वो घर तुम्हारा था, मैं मजीद उधर और नहीं रह सकती थी। गुस्सा तुम्हें मुझ पे था है ना, लेकिन खुद को तुमने इस तरह बेघर क्यों किया? इस बारे में बात नहीं करना चाहती। एनीवेज, तुम कब आए इस्लामाबाद से? कल आया। यहाँ का एड्रेस किसने दिया? ज़ारा से मिला था कल मैं, लेकिन उसने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। बहुत बड़ा है ये शहर, लेकिन इतना बड़ा नहीं है कि मैं तुम्हारा एड्रेस ना ढूंढ सकूं। अगर तुम ढूंढ नहीं भी पाते तो फिर भी मैं तुम्हें अपना एड्रेस दे देती, तुमसे कांटेक्ट कर लेती। इनफैक्ट मेरा नंबर तुम्हारे पास है और मैंने वो चेंज नहीं किया, क्योंकि तुम जानते हो मेरा मकसद तुम्हारे बगैर पूरा भी नहीं हो सकता। चलो, इतनी खुशी तो है मुझे कि अब भी तुम्हें मेरी ज़रूरत है, इस काम के लिए ही सही। चाय नहीं पिलाओगी? तुम बैठो, मैं चाय लेके आती हूँ। सना, तुम यहाँ बैठी हो? मैंने तुम्हें सारे घर में ढूंढ लिया। क्यों? बस ऐसे ही तुमसे बातें करने को दिल चाह रहा था। खैरियत है? आज तुम्हारे लहजे में कड़वाहट की जगह बहुत मिठास है। कोई नई चाल तो नहीं है? तुम मुझे कुछ भी कहो सना, और मैं तुम्हें कुछ भी कहूँ, लेकिन हकीकत ये है कि तुम्हारा और मेरा एक रिश्ता है, वो भी बड़ा गहरा, सास और बहू का। तो ये रिश्ता आज तो नहीं बना, काफ़ी पुराना है। तुम्हें आज अचानक कैसे याद आ गया? तुम मुझे समझी नहीं हो सना। एक वक्त था कि मैं तुम्हारे खिलाफ थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारे साथ रहते हुए वो नफरत अपनायत में बदल गई है। बिया, मुझे सिर्फ इतना बताओ कि तुम चाह क्या रही हो। कुछ भी कहने के लिए इतनी तमहीद बांधने की ज़रूरत नहीं है। तुम आज भी मेरे खुलूस पे शक कर रही हो। मैं वाकई ये चाहती हूँ कि हम लोग एक फैमिली की तरह रहें। इसमें कोई हर्ज है क्या? तुम तो अदनान की वसीयत का काफ़ी प्रचार कर रही हो आजकल, फिर ये अचानक से मोहब्बत कहाँ से जाग उठी? उस वसीयत की कोई अहमियत नहीं है। दौलत तो आनी जानी चीज़ है, लेकिन मोहब्बत बड़ी मुश्किल से मिलती है। तुम्हारे मुंह से लफ्ज़ मोहब्बत बहुत अजीब सा लग रहा है। देखो सना, साथ बहुत अच्छा लड़का है, खो के मैं तुम्हारी सास हूँ, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें यह मशवरा दूंगी कि साथ के बारे में सोचो, और वो तुम्हें पसंद भी करता है। इनफ बिया, इससे ज़्यादा और कुछ मत कहना, समझी? मैं किसके बारे में सोचूं, किसके बारे में नहीं, इससे तुम्हें कोई कंसर्न नहीं होना चाहिए। यू अंडरस्टैंड? आइंदा मेरे मामलों में मत बोलना, समझी? मुझे सादिया का नंबर चाहिए, किसी भी तरह। अब मैं और वेट नहीं कर सकती। तुमने वकार से बात की? एक बात याद रखना बिया, जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ समीना बहन कि आपके ठीक ना रहने पर मैं खुश ना हूँ, और तुम इतनी भी अच्छी नहीं हो कि मेरे ठीक होने पर तुम्हें खुशी हो।
अब तो आपको पता चल ही चुका होगा कि आपसे क्या छुपाया जा रहा था और क्यों। जी, आई एम रियली सॉरी, मैं गलत समझती रही। मुझे वकार के बारे में बात करनी है आपसे। आप वकार को जानते हैं? जी, इतना अच्छे से नहीं जानता, लेकिन फिर भी बहुत कुछ जानता। अभी मुझे एक जरूरी काम से जाना है। सादिया और रहना से ज्यादा जरूरी कोई काम हो नहीं सकता तुम्हारे। जमशेद प्लीज प्लीज, कोई नई कहानी सुनाने की जरूरत नहीं है मुझे, ना ही मैं सुनने के मूड में हूँ। वकार, मेरे पास तुम्हें सुनाने के लिए कोई नई कहानी है भी नहीं। एक इन्फॉर्मेशन है जो मुझे तुम्हारे साथ शेयर करनी है।